नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और इस साल की एडमिशन प्रोसेस अब बहुत जल्द शुरू होने वाली। आपके मन में हालांकि सवाल होगा कि सीटी का रिजल्ट आ गया है, अब एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू होंगे, इस साल कैसे होगी प्रोसीजर, क्या होंगे बदलाव। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी आवाज़ की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में नहीं हूँ जहाँ पर मैं अच्छी तरह से वीडियो शूट कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे मेन विषय की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इस साल की एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगी, कब स्टार्ट होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा स्टेज रेडी है, आपके पोर्टल्स रेडी है, बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा 1-2 दिनों में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा सा वो ये भी जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से वीक में या फिर कब तक आपका कॉलेज शुरू हो सकता है, प्रोसीजर क्या होगी, कितने बदलाव होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहला ही जो हम क्वेश्चन लेंगे कि क्या बदलाव होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल कोई भी बदलाव नहीं है। जैसे पिछले साल हुआ था एडमिशन प्रोसीजर, बिल्कुल उसी तरह से होने वाला है। अगर कोई बदलाव होते हैं तो मैं ज़रूर आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा चित्र है कि कोई बदलाव नहीं है पिछले साल के एडमिशन प्रोसीजर में। ज़्यादातर हम बात करेंगे रूल्स की, तो रूल्स में कोई बदलाव नहीं। जैसे बीच में चर्चा चल रही थी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, सॉरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा सीटी सेल ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और जो पिछले साल था वो इसी क्राइटेरिया को लेकर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सेम उसी प्रकार का फ्लो है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपकी जो भी आपको आसानी प्रदान करे, आप उस प्रकार से आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। अगर आपने ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन चुना है तो फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा कि उसकी स्टेजेस होगी सबमिटेड। आपका उन्होंने फॉर्म वेरिफिकेशन के लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गए, डिस्कशन ऑलरेडी पिछले साल किया है, डिटेल्स में आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई बदलाव है तो जैसे कि मैंने कहा, मैं आपके सामने उसे लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस उसी पर कितने राउंड होंगे, तो उतने ही 2 ही राउंड होंगे। उसके बाद जो भी सीट्स खाली रहेंगी वो भरी जाएगी कॉलेज लेवल पर, जैसे कि बिल्कुल पिछले साल हुआ था। तो हो जाएगा तैयार पिछले साल का। अगर आपने एडमिशन प्रोसीजर फॉलो किया है तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा, 2 राउंड्स में काम हमारा ख़त्म होने वाला है। कॉलेज कब से शुरू होगी उसका भी जायज़ा हम लेंगे कि जनरली ये एडमिशन प्रोसीजर कब तक चलेगी और फिर हमारा कॉलेज कब शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि आपका स्टेज रेडी है, आपका पोर्टल रेडी है, उसी प्रकार का पोर्टल, उसमें कोई बदलाव नहीं। आपने सीईटी का फॉर्म भरा है, उसी प्रकार का इंटरफेस होगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी। पिछले साल कैसा था कि सीईटी का इंटरफेस अलग था, पोर्टल अलग था, वहाँ पे आप फॉर्म भरने का थोड़ा सा प्रोसीजर अलग था, लेकिन इस साल से उन्होंने उसी पोर्टल को साथ उसको जोड़ा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आपका पोर्टल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पोर्टल। तो यहाँ पे बहुत ही जल्द बाकी की प्रोसीजर अपलोड हो जाएगी, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकोगे। अभी भी लिंक वहाँ पे फॉर्म की अवेलेबल है, लेकिन फॉर्म अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है। आपका फॉर्म रेडी है, बहुत ही जल्द, जैसे कि मैंने कहा, 1-2 दिनों में आपके फॉर्म आपको भरने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपका एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा। सिर्फ बात इंजीनियरिंग की नहीं है, बाकी के साइमल्टेनियसली जो भी हमारी व्यावसायिक अभ्यासक्रम या प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसीजर वो भी शुरू होंगे, जैसे कि फार्मेसी के एडमिशन प्रोसीजर वो भी शुरू होंगी। इसी के साथ साथ एमईएम टेक का भी स्टेज रेडी है, आपका भी पोर्टल रेडी है। बहुत ही जल्द आपके भी एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट सेकंड ईयर के थोड़ा सा उनको शेड्यूल थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, जो भी कोई बदलाव होगा या फिर जो भी कोई इंटीमेशन होगा, मैं आप तक उसे पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। दूसरी बात है कि थोड़ा सा संभावित एडमिशन प्रोसीजर का हम टाइम टेबल देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही रियल टाइम टेबल आएगा, मैं आपके सामने उसे लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा, या फिर ज़रूर मैं आपको उसे बताऊंगा। तो जनरली पहला हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमें कब से भरना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, 1-2 दिन में आपका फॉर्म शुरू हो सकता है। तो नवंबर के इस महीने के 1 से 3 वीक तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ते का आपको एक्सटेंशन भी दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। बहुत अगर इस पर डिपेंड होता है कि कितने स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट अभी तक आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, उस पर एक्सटेंशन का मामला अड़ा रहेगा। तो हो सकता है कि एक आधा एक्सटेंशन आपको फॉर्म भरने के लिए मिले, लेकिन 1 से 3 वीक तक आपका ये प्रोग्राम चल सकता है। मेरिट लिस्ट दोनों भी, मैं प्रोविजनल और फाइनल मेरिट, मतलब जो स्टेजेस होती है, पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद ग्रीवेंस पीरियड भी आपको मिलेगा, आपका कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जाएगा, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ये तीनों स्टेजेस आपकी 4th वीक, नवंबर के 4th वीक में हो सकती है। उसके बाद सीट मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी नेक्स्ट डे आता है जनरली। जैसे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसके नेक्स्ट डे आपको सीट मैट्रिक्स मिलता है, या फिर आप जब ऑप्शन फॉर्म भरने जाओगे तो उसी दिन आपको सीट मैट्रिक्स भी मिलता है। तो जनरली ये 4th वीक में होने की
की संभावना है। ऑप्शन फॉर्म की जैसे मैंने बात की 5th वीक में आपका, मतलब जो लास्ट वीक है नवंबर का, या फिर फर्स्ट वीक जो जोड़ के आया है दिसंबर का, उसमें आपको ये प्रोसीजर होने की संभावना है। फर्स्ट राउंड जो है आपका वो फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक आपका दिसंबर के जाएगा। मतलब वहाँ पे आपका अलोकेशन होगा, आपका सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर होगा, और फिर कॉलेज रिपोर्टिंग, जिनका एटो फ्रीज हुआ है उनको कॉलेज रिपोर्टिंग को जाना होगा। तो ये सारे प्रोसीजर फर्स्ट राउंड के आपको सेकंड वीक तक होने की पूरी संभावना है। सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड वीक में स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे आपका रिपोर्टिंग का लास्ट डे आएगा उसके नेक्स्ट दिन आपको वैकेंसी पोजीशन पता चलती है, और उसके नेक्स्ट डे आपको ऑप्शन फॉर्म भरने होते हैं सेकंड राउंड के लिए। तो ये प्रोसीजर आपकी सेकंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक दिसंबर के चलेगी। वैकेंट सीट, मतलब जो 2 राउंड के बाद भी कुछ वैकेंट सीट बचती है, तो वो थर्ड से लेकर फोर्थ उनके लिए 1-1.5 हफ्ता रहता है। वो भी डिपेंड्स होता है कि कितने सीट्स बाकी है, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो दिसंबर के लास्ट वीक तक जनरली आपके एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगी, और दिसंबर के सेकंड वीक, मतलब जनरल सेकंड राउंड के आसपास आपका कॉलेज शुरू होता है। तो 6, 7, 8, 9, मतलब 6 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में, या फिर 5 से लेकर 9, 10, 11 दिसंबर के बीच में आपका कॉलेज शुरू हो सकता है। जैसे ही आएगा टाइम टेबल तो मैं ज़रूर उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टेज रेडी है, आप तैयारी कीजिएगा। अगर कुछ छोटा मोटा काम आपका बाकी है तो उसे आप जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो बहुत परेशानी होती है, तो ये दिक्कत स्टूडेंट्स को ना आए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अगर आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। और कुछ अगर नया है तो मैं ज़रूर आपके सामने उसे लाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। आप एडमिशन ख़त्म होने तक इसे रेफ़र कर सकते हैं, बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। तो रुकते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।